अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अय्याज शुजा, आपके अपने प्रोग्राम द ब्यूरोक्रेट के साथ। नाज़रीन, दुनिया में एक नया बिजनेस अब इमर्ज कर रहा है जिसे हम टूरिज्म के नाम से जानते हैं। अगरचे उसे कोविड-19 की वजह से पिछले 3-4 माह में बड़ा नुकसान पहुंचा, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर दुनिया के कई ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे पता चला कि टूरिज्म को वो लोग कितना सीरियस लेवल पे अब ले रहे हैं। मसलन मैंने 2019 और 2018 में 2 साल मुसलसल टर्की का मुझे जाने का वहाँ पे इत्तेफाक हुआ और मैंने देखा कि किस तरह टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, टूरिज्म के लिए किस तरह वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज्म का शेयर उनका बढ़े। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेक्रेटरी टूरिज्म एहसान भुट्टा साहब। उनसे जानेंगे कि क्या टूरिज्म में अब, क्योंकि अब हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी है, वज़ीर-ए-आज़म भी इस पर बहुत टची हैं, उन्होंने बाकायदा एक मशहूर जुल्फ़ी बुखारी को इस पर अपॉइंट कर रखा है और वो रोज़ाना हमें टीवी पर इस बारे में अच्छी खबरें सुनाते नजर आते हैं। तो हम पंजाब के हवाले से, कि पंजाब की जिसमें कि हमारे यहाँ पे हड़प्पा जैसा एक पुराना कदीमी शहर भी है और मुगलों की भी बहुत सारी कदीमी इमारत, तारीखी इमारत जहाँ में मौजूद हैं, तो उनसे भुट्टा साहब से पूछते हैं कि हम इस बारे में अब क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। सर, स्पोर्ट्स में तो आपसे हमारी बात हुई, अब किस्मत हमारी अच्छी कि ये टूरिज्म भी आप ही के अंडर आता है। तो सर, हुकूमत मौजूदा जो है इसकी प्रायोरिटीज में से है टूरिज्म, तो क्या पंजाब गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रही है? पंजाब गवर्नमेंट जो हमारे पास हेरिटेज है उसको अब प्रिजर्व करना और उसकी तशहीर करना, या कोई ऐसा प्लान आपने शुरू कर रखा है? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया ये टूरिज्म के हवाले से। आज जिस तरह वो एक तो मैं शुरू में थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रायोरिटी गवर्नमेंट की टूरिज्म है या नहीं है। ये जो सेपरेट डिपार्टमेंट बना है ये भी इसीलिए बना है। ये पहले ये टूरिज्म डिपार्टमेंट जो था वो उसमें डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी है, एक डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज है जो होटल्स वगैरह का रजिस्ट्रेशन करता है, दूसरा कंपोनेंट, और तीसरा टीडीसीपी है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये तीन जो टूरिज्म के रिलेटेड थे इनको इकट्ठा करके टूरिज्म डिपार्टमेंट अलग बनाया गया है इस अप्रैल के दौरान, और उससे पहले यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया। एक तो इधर से ही नजर आता है कि गवर्नमेंट जो है इसकी प्रायोरिटी है। बाकी जहाँ आपने बात की पंजाब का टूरिज्म एक ही चीज है, हेरिटेज, कल्चर एंड हिस्ट्री। आप उठा के देख लें, हमारा जितना स्ट्रांग और स्ट्रेंथ है ना, ये कहते हैं ना वो क्रिकेटर जो होते हैं, वो क्रिकेट टीम या कप्तान है, वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक होम ग्राउंड में वो स्पिनिंग विकेट बनाएगा, या इंग्लैंड वाले हैं तो फास्ट विकेट बनाएंगे। हमारी जो स्ट्रेंथ ये है हेरिटेज। बदकिस्मती से मादी में हमने इस पे फोकस नहीं किया। अब जब हमने किया है पंजाब की हद तक हेरिटेज, कल्चर और हिस्ट्री के ऊपर ही फोकस किया है। इसकी बाकी शाखें हो सकती हैं, रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है, या एडवेंचर टूरिज्म भी कभी कभार आप जिसमें चोलिस्तान की थाल रैली है वो भी किया जा सकता है, लेकिन असल चीज आपकी हेरिटेज जो बेसिक्स है, इसी पे फोकस किया जा रहा है। जिससे हमारा एक डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी है जो 2011 तक पहले फेडरल गवर्नमेंट का था, फिर हमारे पास आया, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसका वो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन, जिस तरह आपको पता है इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो स्पेशल प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस है 1985 का, उसके तहत जितनी भी इस तरह की 75 साल से ज्यादा की इमारतें हों और उसकी तरीकी हैसियत है, उसे प्रोटेक्टेड या स्पेशल प्रेमिसेस का ओहदा दिया जाता है। जब ये स्पेशल प्रेमिसेस बन जाए या प्रोटेक्टेड बन जाए तो एक ईंट भी वहां पे विदाउट इस एक हाईएस्ट बॉडी है उसकी इजाजत के बाद नहीं लगाई जाती। जैसा गवर्नर हाउस है, या आपका ये शालामार गार्डन है, या शाही किला है, ये जहांगीर का मकबरा है, हिरन मीनार है, ये सारे उसके अंदर शामिल है। तो अब आप देखिए, ये पहले जैसा मैंने जिक्र किया, आर्कियोलॉजी डायरेक्टर ने कंजर्वेशन में बहुत अच्छा काम किया है। अभी भी इनकी रिसेंटली 30 के करीब पूरे पंजाब के अंदर स्कीम्स चल रही हैं जहाँ प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन, जिस तरह पहले थी, अगर दीवार टूटी है ये नहीं है कि नया रंग रोगन लगा देना, नहीं, ऐसे नहीं है, जो ओरिजिनल था उसी के ऊपर वापस लेके आना है। वो तो एक कंपोनेंट है। असल इशू था आपका, हमने फोकस सिर्फ किया हुआ था माली में कि भाई प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन हम कर रहे हैं, लेकिन असल क्या चीज है? देखिए, असल है मार्केटिंग। आजकल का जमाना जो है ना, टूरिज्म और मार्केटिंग, जो आपने इतनी अच्छी माशाल्लाह बात की है, इटली की मिसाल दी, फ्रांस की मिसाल दी, ये सारे मुल्क जो हैं ये मार्केटिंग के ऊपर चलते हैं। अपनी हिस्ट्री देखें, उनकी भी हमारे जैसी हिस्ट्री है। हड़प्पा देख लीजिए, अभी मैं परसों ही गया था हड़प्पा में, पूरा म्यूजियम देखा। आप देखेंगे बाकायदा, आप देखें मार्केटिंग से पहले दो और चीजें भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है फैसिलिटेशन। टूरिस्ट आएगा उसकी फैसिलिटेशन तो होनी चाहिए भाई, बैठने का कोई बैठने की जगह हो, बेंचेस हो, गजीबो हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, या टॉयलेट। ब्लॉक फैमिलीज जाती हैं, टॉयलेट की जरूरत है, ये जब तक आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर उसके बाद आगे आंसर है कि वो टूरिस्ट जाएगा। तो पहली चीज आप पहले प्रिजर्वेशन हो गई, फिर पब्लिक फैसिलिटीज जिसे कहते हैं, यूटिलिटीज कह रहे हैं, पब्लिक फैसिलिटीज कह लीजिए, वो दे दें। उसके बाद हमारे जो पंजाब का एटमॉस्फेयर है, आप जानते हैं, समर 9 महीने तो यहाँ पे गर्मियां है ना,
गर्मियां हैं तो लोगों ने अपने दफ्तरों में जाना है या बच्चों ने अपने पढ़ाई करनी है, तो गर्मी के दिनों में वो तो उसमें मसरूफ होंगे, रात को उन्होंने जाने हैं, उनको अगर टाइम मिलेगा। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है या क्लाइमेट है, हमें चाहिए कि रात की टूरिज्म कैसे करना है, उसमें इल्यूमिनेशन का बड़ा आंसर है। देखिए अब रात को जब ये लोग अपनी दुकानों से या कारोबार से फारिग होते हैं, बच्चे फारिग होते हैं, थोड़ा सा उनका है कि बाहर जाएं, आउटिंग करें, भी आइसक्रीम खा लें। आइसक्रीम जो है आप उधर ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे इल्यूमिनेशन से बुर्जी देख लीजिए, या हमारा शालामार, हम कोशिश करें इल्यूमिनेशन करें, अट्रैक्टिव है, उसके साथ भी दुकानें, उनको कारोबार भी मिलेगा और रात का जो है नाइट टूरिज्म भी डेवलप होगा। तो तीसरी चीज ये हो गई। चौथी चीज है आपका ये गार्डन है, जिसका मतलब बाग है ना, शालामार बाग है या जहांगीर का किला है, अच्छे गार्डन है, लेकिन उसको आपने हॉर्टिकल्चर को कैसे ब्यूटीफुल करना है। पीएचए ने माशाल्लाह लाहौर में आपने देखा है बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल हमने उसके साथ इश्तराक किया है। 3-4 जो आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, शालामार बाग है, शाहदरा कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 आते हैं, जहांगीर का मकबरा, अकबरी सराय, नूरजहां का मकबरा और जो आपका जो है वो आसिफ जा, इसकी जो ग्राउंड्स हैं उसको हमने के साथ एमओयू साइन किया, उनको जो बजट ये वाला हॉर्टिकल्चर वाला इनको दे दिया है, भाई ये आप इसको डेवलप कर दें हमें, ताकि वो बकायदा इसकी शक्ल बने। तो ये 4-5 चीजें जो है ना इकट्ठी करके कोशिश कर रहे थे इस तरह हेरिटेज को आगे लेके। अच्छा सर, कुछ साल पहले मुझे ये जो आपका शादरा का ये सारा ये मुझे जानने का इत्तेफाक हुआ, और उस वक्त मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था जो जहांगीर के दौर की थी और उसमें आसफ जा और इस तरह के कैरेक्टर्स थे। तो जब मैं वहाँ पे कुछ साल पहले गया देखने के लिए खुद, तो मुझे बड़ी मायूसी हुई कि आसफ जा के मकबरे के साथ जो आबादी है वहाँ पे गायें और उसका फजला वगैरह, यानी वो हेरिटेज की से चंद फुट के फासले पे थे। मैंने मुझे ये इत्तेफाक हुआ ब्लू मॉस्क देखने का, सुल्तान महमद की मॉस्क, और इसी तरह तो उसके इर्द गिर्द जितनी भी यानी कि शॉप्स हैं, लेकिन बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड, साफ सुथरा उन्होंने रखा हुआ है। ये चंद साल पहले, मुझे अब का नहीं पता कि आप वहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो क्या इस तरह का भी कोई हम ऐसा इकदाम उठाएंगे कि हेरिटेज के नज़दीक मकामी आबादी, यानी कोई इस तरह का, यानी कि ये आसफ जा का मकबरा है और यहाँ पर एक जौहर गंदे पानी का है, तो इसको भी हम, ताकि अगर बाहर से टूरिस्ट आना शुरू हों, जो कि इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटी है, क्योंकि ये जितने भी ममालिक, मैंने आपको यूरोपियन और ये टर्की की मिसाल दी, ज्यादातर लोग बाहर से आते हैं, शायद उनके पास अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं है, और वो कितना दिखेंगे, वो कितनी बार जाएंगे। 8 करोड़ आबादी है सारी तुर्की की, और इटली की तो इससे भी बहुत कम आबादी है। तो हम अगर बाहर से हम टूरिस्ट उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो इन साइट्स के इर्द गिर्द माहौल साफ हो, इस पर भी कोई तवज्जो या कोई कानून बनेगा। ये जो आपने बात की है ना फॉरेन टूरिस्ट की, और ये उसकी सफाई वगैरह, जो हेरिटेज प्लेसेस हैं या आपकी तारीखी इमारत के इर्द गिर्द की जगह हैं, उसके दो पहलू हैं। एक तो है कि क्या फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, ये तो पहली चीज है। आपने देखा ही है पिछले साल में ही, बल्कि इस साल के शुरू में तो इंटरनेशनल जर्नल ने पाकिस्तान को नंबर 1 डेस्टिनेशन करार दिया टूरिस्ट के लिए। ठीक है, वो तो लगता है कि यार इससे काफी हमारी प्रमोशन हुई है, प्राइम मिनिस्टर का अपना एक विजन है, या जुल्फी बुखारी साहब ने इस पर एफर्ट की है, वो तो एक ठीक है। लेकिन वो जब फॉरेन टूरिस्ट जहाँ पे आता है ना, वो 2-4 चीजें और भी होती हैं। हाँ, ठीक है, हम लॉ एंड ऑर्डर माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और पुलिस ने काफी बेहतर किया है, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट जो है ना, वो अगर आएगा ना, तो उसके साथ दूसरी चीजें देखनी जो आपने बात की है। अब जो हमारा जो एक्ट है, जो एंटीक्विटीज एक्ट है या स्पेशल प्रेमिसेस एक्ट है, जो ये अपना आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट डील करता है, ये सिर्फ उस इमारत की हद तक है। उसकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, जैसे आपने कहा फजला पड़ा है या वो जोहर है किसी का, वो उसको कैटर नहीं करता। इसके लिए हमें म्यूनिसिपल जो है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो हमारी है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो हैं, आपके अंडर ये सारी म्यूनिसिपल सर्विसेज आती हैं, तो वो हमें हेल्प आउट करें। लेकिन सर, इसका एक कानून तो ये भी है कि जो ऐसे प्रेमिसेस जो कि इंटरनेशनली रजिस्टर्ड हैं, और आप एक ईंट भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं उखाड़ सकते, और आपने उनकी गाइडलाइन के मुताबिक लगाना है। तो जैसे कि हमने आप जब अब चिबुर्जी की रेनोवेशन कर रहे थे, तो मैंने देखा कि वो उसमें वैसे ही पुराने वो कलर्स हो रहे हैं, वैसे ही पता नहीं एक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। मेरा कहने का मकसद ये था कि इसमें कोई लॉ में ऐसी अमेंडमेंट हो कि एक खास यानी कि उसके करीब इतने एरिया तक कोई, यानी कि वो भी आप ही के अंडर हो, कोई इंक्रोचमेंट ना हो सके, वहां पे गंदगी ना हो, इस तरह की कोई लॉ में अमेंडमेंट सोची जा सकती है। अमेंडमेंट की जा सकती है, ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई चीज ले आई जाए, जहाँ पे कम से कम यूनेस्को हेरिटेज प्लेसेस हैं। अब हमारे पाकिस्तान में 3 ही हैं यूनेस्को की। एक है आपका जो शाही किला,
और शालामार बाग एक है, इसको एक जानते हैं, दूसरा टेक्सला है और तीसरा रोहतास ये न वाला। बस। तो ये तीन को ये फुल है यूनेस्को हेरिटेज। इसके अलावा बाकी जितने हैं जिसमें कटास राज है, आपका वो हड़प्पा है, आपका ये हिरन मनार है, ये वो है टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट के ऊपर है। अब इन्होंने इसको शामिल नहीं किया फुली, लेकिन उन्होंने टेंटेटिव डिक्लेयर किया है कि हम आपको 10-12 साल देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। और बादशाही मस्जिद वगैरह अभी नहीं है, अभी वो नहीं। टेंटेटिव पे है। ये जितने हैं ये टेंटेटिव पर है। स्पेशल प्रेमिसेस तो हो गया ना, जो प्रोटेक्टेड है वो हमारे एक्ट के तहत है, जो वर्ल्ड का है उसके तहत ये सारे टेंटेटिव है। पंजाब में ये 3 ही है फुली रिकॉग्नाइज, लेकिन बाकी टेंटेटिव है। अगर हमने उस पर एफर्ट अच्छी की तो वो उसको अगली जो मरला है यानी कि फुली रिकॉग्नाइज यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस देंगे। अच्छा, ये भी यानी कि बड़ी अफसोस की बात है कि अब आकर हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो देने लगी है, जबकि मेरे ख्याल में ये 70th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में बादशाही मस्जिद बनना शुरू हुई थी, 3 या 4 या 5 साल में बनी, और इसको बहुत पहले होना चाहिए था। मुझे बार बार एक ब्रेक का कहा जा रहा है भुट्टा साहब, ब्रेक के बाद मजीद सवाल आते हैं, इसी हवाले से वो आपसे दरियाफ्त करेंगे। नाज़रीन, भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं, भुट्टा साहब से मजीद जानते हैं कि टूरिज्म के हवाले से पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, लेकिन आपका शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी टूरिज्म एहसान भुट्टा साहब। वो हमें बता रहे थे कि पंजाब की हेरिटेज को किस तरह वो प्रिजर्व कर रहे हैं, किस तरह उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट उसको आएँ देखें। इससे ना सिर्फ ये कि हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसको बूस्ट मिलेगा, बल्कि हमारी ये जो साइट्स हैं बजाय इसके कि हुकूमत के ख़जाने से हम इनको प्रिजर्व करते रहें, हम क्यों ना इसको इनकम जनरेटेड बनाएं कि इनकम जब होगी तो हम इसमें बहुत कुछ कर सकेंगे। ना सिर्फ ये कि इनकी हिफाजत हो सकेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हो सकेगा। अच्छा भुट्टा साहब, एक और चीज़ मैंने देखी जब बाहर मुझे जाने का मौका मिला कि वो अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उसको भी हेरिटेज में लेते हैं, और ख़ुसूसन तुर्की में मैंने देखा कि जगह जगह मसलन तकसीम स्क्वायर आप चले जाएं तो वहाँ पर उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल का एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बना करके उसके कुछ साथी पीछे हैं और वो गन उठाकर आगे मार्च कर रहा है। इसी तरह आप उनकी पार्लियामेंट हाउस जाएं तो वहाँ भी मुस्तफ़ा कमाल। हमारे पास ऐसे बेशुमार हमारे पास भी मौजूद हैं कि कायद आज़म, इलामा इकबाल और जौहर बरदरान और बहुत सारे हमारे जो हीरोज़ थे। इवन के अब इंडिया में जो मुस्लिम हीरोज़ हैं उनको दबाया जा रहा है जो तारीख में थे। मसलन पहले इंडिया में बिल्कुल मुतफ़क्का तौर पर वो टीपू सुल्तान को पहला फ्रीडम फाइटर गिनते थे। तो हम इन फाइटर्स को ओन कर सकते हैं, हम भी यहाँ पे इनके थोड़े से पैसे लगाकर मॉन्यूमेंट्स लगा सकते हैं। जैसे कि पीछे एक वहाँ पे किताब अल्लाह अकबर के नाम से इंडिया में अब शाया हुई है, उसमें अकबर की जो उसका दीन इलाही था, अगरचे उससे हमारे उलमा कराम को इख्तिलाफ है, मुझे भी इख्तिलाफ है, लेकिन उसने उस इंडियन जो हिस्टोरियन था एक पार्ट सिर्फ उठाया कि जिस तरह उसने तमाम मज़ाहब को साथ लेके चला, इंडिया को आज इसकी बहुत ज़रूरत है। तो अगर हम शाही किला में इस तरह के यानी कि प्रिजर्व करें कि कैसे अकबर ने इसको दोबारा इस किले की तामीर की, इससे पहले तो ये थोड़ा टूट का शिकार था, यहाँ पे उसके भाई की बगावत हुई। इसी तरह हम शालामार बाग में कोई ऐसा हम बनाएं जिसमें शाहजहां अपने तख्ते ताऊस पे बैठा है। ये चीज़ें मैंने बाहर देखी कि वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो आइंदा हम, क्योंकि आपसे मुझे तवक्को है कि जिस तरह आप इसको अब प्रिजर्व कर रहे हैं, जिस तरह आपने अभी पीछे एक फोटोग्राफी का वो मुकाबला अरेंज किया, इस तरह की चीज़ें, तो इसलिए मुझे आपसे तवक्को है कि शायद हम ये चीज़ें देखेंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें फ्रीडम फाइटर या हमारी जो तारीखी जो बुजुर्ग हैं उनको कैसे आपने प्रमोट करना है। देखें, एक तो वो शाही आपने इसकी बात की ना, शाही किला की, ये तो वॉल सिटी अथॉरिटी देखती है। अच्छा, हाँ, वो उनके पास है, तो उन्होंने इसमें काफ़ी काम भी किया है। निशारी कामरान निशारी साहब जो इसके हेड हैं, तो वॉल सिटी के रिलेटेड जितना है किला जो है इनके पास है। जहाँ तक उन्होंने, आपने देखा होगा वो कंसेप्ट लाए रंगीला रिक्शा वाला, या उसमें बैठ के फैमिलीज जा रही हैं, या दरबान लगा दिए फोटो खींचने के लिए, सेल्फी के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने शुरू किया। तो हमने भी ये अब शुरू किया है। आगाज जब आप 27 सितंबर आ रही है, इंटरनेशनल टूरिज्म डे होता है। बिल्कुल, हमने पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री ऑफ पंजाब के अंदर कि ये हम इंटरनेशनल टूरिज्म डे में अगर सीएम साहब आ रहे हैं तो हेरिटेज पे आ रहे हैं।
हेरिटेज क्या है, शालामार बाग। अच्छा, शालामार बाग हाँ। में। अच्छा, इससे पहले तो ये अलहमरा में होता पहले था। अलहमरा में होता था, या मतलब सरकारी किसी महकमे की बिल्डिंग में हो जाता था। लेकिन इस पर हमने कहा नहीं भाई, अगर सीएम हाईएस्ट अथॉरिटी उधर आके हेरिटेज पे आएगी तो इसका एक इम्पैक्ट है, एक मैसेज है कि भाई इसको हमने देना है। वो हमने नाइट के, जो मैंने पहले बात की, इल्यूमिनेशन का काफी उस पर फैक्टर है उधर लोगों के लिए। अब आ जाए वो जो आपने बात की कि कैसे करना है दरबान या वो सारी चीजें हैं, इसको हमने ना एक बिजनेस प्लान किया है। पहली दफा ये टूरिज्म डिपार्टमेंट जब इकट्ठा हुआ ना, टीडीसीपी और आर्कियोलॉजी, पहले एक ही सिमत इधर थी, एक ही इधर थी। मैंने कोशिश की या इनके साथ मिल के, दोनों के साथ, एक डीजी के साथ, एक एमडी टीडीसीपी के साथ, या हमने इकट्ठा चलना, क्योंकि एक डिपार्टमेंट है, हमारा मकसद एक ही है, स्ट्रेंथ के ऊपर चलें और आप जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं तो करें। तो उन्होंने टीडीसीपी वालों के साथ मिलकर, आर्कियोलॉजी वालों के साथ मिलकर हमने एक बिजनेस प्लान बनाया है। बिजनेस प्लान में क्या है, एक तो पहले टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए। अगर कोई आता है तो उसकी हिस्ट्री तो हो, ब्रोशर वगैरह, या उसको फिर दूसरा गाइड हो, क्योंकि इनके पास अच्छे ट्रेन गाइड होते हैं। हमने शालामार बाग या छदरा में पहली दफा, फिर हिरन मनार, इससे रोहतास और टैक्सला और हड़प्पा में 7 साइटें दी हैं, जो 2 फेजेज में हम करने लगे हैं। फिर उसके बाद ड्रेसेज, जो आपने बात की है, दरबान जिस तरह है उनको बकायदा उस तरह का ड्रेसेज, ये बड़ी मुश्किल है बनाए हैं, पीटीवी वालों ने हमें मदद की है इसमें। हमने शालामार में कर लिए हैं और जो है जहांगीर का मकबरा उसमें कर लिया है। अब तीसरा आ जाए वो सेटिंग है तो बादशाह की, वो नाइट से या रात को। अब हमने इस प्लान के अंदर ये भी है कि अल्टरनेट वीकेंड कह रहे हैं या महीने में एक दफा कोई नाइट गजल काफी या दास्तान गोई वगैरह उस सेटिंग्स के अंदर हो, जहाँ पे फैमिलीज को रात के टाइम लेके आए, क्योंकि दिन के टाइम अपनी हर एक की मसरूफियत, बच्चे हैं पढ़ने चले गए हैं या बिजनेस है। तो अगर इस तरह की हम चीजें लेके वो हमने ऐड किया है। जो अब ये 27 सितंबर जो अब हम आगाज करेंगे सीएम साहब से, मतलब इंटरनेशनल डे के ऊपर, उसके बाद हर महीने में हर जगह देखेंगे हेरिटेज प्लेसेस पे। ये अगला हमारा जहांगीर का मकबरा होगा, फिर रोहतास का किला है, कटास राज, ये पूरा हमने कैलेंडर बनाया है। आज तक पहले जो इवेंट करते थे, लेकिन वो अपनी मर्जी से कभी एक महीने में कर लिया, या कोई एक ही जिला लाहौर है तो लाहौर में ही करते जा रहे हैं। हमने इस बार जो पूरा इवेंट्स का कैलेंडर बनाया, मैंने आपसे शेयर किया है, उसमें आप देखें वो तमाम हेरिटेज प्लेसेस भी शामिल हैं। हर जो आपने नॉर्थ है या साउथ है या सेंटर है, हर एक को मौका दिया है कि अगर मुल्तान है तो वहाँ की क्या स्ट्रेंथ है, श्राइन्स हैं, हमारे बुजुर्गान दीन हैं, उनके ऊपर आपने कैसे करना है, वो काउंट डिपार्टमेंट के साथ हेल्प करके करेंगे। एक इशू हमें आता है, वो जो आपने बात की थी ना कि ये हम कैसे इकट्ठे चलें, क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है। आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट या टूरिज्म डिपार्टमेंट एक है ना। अब देखिए ये श्राइन होंगे, टॉम्ब होंगे, वो आ जाएंगे आपके औकाफ डिपार्टमेंट के अंडर, ठीक है। ये जो कल्चर वगैरह है, ये इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट एक अलग है, लाहौर म्यूजियम उनके पास आता है। इसके अलावा वैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड जो है ना, जो हिंदू काफ कहते हैं, जितने गुरुद्वारे या हिंदू मंदिर वो उनके पास है। वहां पे अगर कोई भी आप चीज उनकी मर्जी के बगैर, एनओसी के बगैर नहीं कर सकते। ये एक फैक्टर है जो हमें दुश्वारी आती है। अच्छा सर, इसमें अगर आपको थोड़ा सा, अगर गवर्नमेंट उनके साथ लाइजन करे तो ये हम रिलीजियस टूरिज्म बड़ा हम उसमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो पिलग्रिम्स, ये सिख पिलग्रिम्स आएंगे तो उनको हम महाराजा रंजीत सिंह के बारे में और जो उससे पहले जो सिख राजे गुजरे उनकी अगर हम दास्तान गोई उसी जगह पे अगर करें तो वो तो इसको बहुत मोहब्बत। बिल्कुल सर, ये जो आपने तजवीज़ दी है, ये क्योंकि मैं भी गया हूँ, टर्की भी देखा, बकिंगहम पैलेस देखा, वहाँ पे भी इससे ही वो क्रिएट करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट अभी हमारे पास कम है, पहले तो हमें जो है ना डोमेस्टिक टूरिज्म पे ही फोकस करना है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होते जा रहे हैं, इसके लिए भी तो कुछ कोशिश करें। हाँ। क्योंकि फॉरेनर्स, मैंने वहाँ पे टर्की में भी कुछ वहाँ पे फॉरेनर से पूछा कि पाकिस्तान के पास भी बड़ी रिच हेरिटेज साइट्स है, तो आप क्यों नहीं आते हमारे पास। तो उनको प्रॉब्लम्स कुछ हैं कि उनका जो उनके कस्टम्स हैं, उनका खाना पीना, उनके जो वो यहाँ पे बड़ा अनकंफर्टेबल, तो उसके लिए भी सर को कोशिश करें कि उनके लिए, यानी कि बिल्कुल हम अपनी रवायत को अपने सीने के साथ लगा दें, लेकिन अगर कोई शख्स गैर मदद से आता है तो उसको उसके मुताबिक। ये बिल्कुल जो आपने बात की है ना, इसीलिए आपने देखा होगा ये प्राइम मिनिस्टर की ये मौजूदा गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने ना वो ट्रैवल जो रिस्ट्रिक्शन थी काफी कम की हैं, वीजा ऑनलाइन पे कर दिया है, या आप आए तो उधर कर दे, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ये बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन इसके साथ बाकी चीजें भी जरूरी हैं जो आपने जिसकी तरफ निशानदेही की है। उम्मीद है ये हमारे जो एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के जुल्फिकार बुखारी साहब, ये इस पे काफी फोकस किया। ये मैंने अभी आपको बताया ना, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है हमें, वैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड है या दूसरे महकमे, तो उनका नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया है जो फेडरल गवर्नमेंट में है। लेकिन उन्होंने ना तमाम जो चारों चीफ सेक्रेटरी हैं या चारों जो टूरिज्म के सेक्रेटरी हैं उसके मेंबर बनाए हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नेशनल टूरिज्म
कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है जो हर 15 दिन के बाद उसकी मीटिंग होती है। हर एक को उन्होंने टास्क दिए हुए हैं तो भाई पंजाब में फर्ज करें कि ये 10 आप टूरिस्ट साइट को ढूंढ लें, इसको आपने डेवलप करना है 1 साल के अंदर, या इवेंट्स कैलेंडर जो आपने बनाना है उसको आप करें, तमाम दुनिया को भेजें। मतलब 8-10 पॉइंट हैं उनके एक्शन प्लान्स के, वो अगर काफी फायदा हुआ है एकदम बनाया है ना, तो उससे ये है कि मुख्तलिफ महकमों की जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी वो इधर से दूर होनी शुरू हुई है। चीफ सेक्रेटरी साहब चूंकि उसमें मीटिंग चेयर करते हैं हम पंजाब की तरफ से, तो फिर हमें फायदा हो जाता है कि सर बाकी महकमे भी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप हेल्प आउट कर दें। ये भी आगाज हुआ है, थोड़ी छोटी प्रॉब्लम जरूर रहेंगी लेकिन उम्मीद है कि इसको कम। अच्छा सर, इसमें मेरी एक और तजवीज़, अगर आप कहीं पे आपको किसी मीटिंग में करना पड़े, इसके आप कुछ वीक्स भी बना सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे मौसम तब्दील होता है उस हवाले से लोगों को, लेकिन उसके लिए आपकी एम्बेसीज को काम करने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि यहाँ पे एक हमारे दोस्त ग्रुप लेके जा रहे थे टर्की, तो वो बड़े हैरान हुए कि वो जो खातून उनसे कोऑर्डिनेट कर रही थी वो तकरीबन 250 लोग जा रहे थे, तो उसके 3 या 4 दिन रह गए थे सर्विस के और उसके बाद वो रिटायर होकर जा रही थी टर्किश एम्बेसी में यहाँ पाकिस्तान में। तो उसने इतना स्पीडी वो करवाया, वो चाहती थी कि ये लोग मेरे इन 3-4 दिनों में ही इनके वीज़े सबमिट हो जाएं, वीज़े लग जाएं और ये जाने वाले बने। तो ये एक कमिटमेंट है जो मुझे बदकिस्मती से हमारी एम्बेसीज में नजर नहीं आती। ये जरूर पॉइंट रेस कीजिएगा कि हमारे जो सफारत खाने हैं वो शायद हमारे वो रिच कल्चर को प्रेजेंट करने में दुनिया के सामने उस तरह कामयाब नहीं है जिस तरह के ये जिन ममालिक की मैं मिसाल दे रहा हूँ ये लोग कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने जो बात की ना ये बड़ी दिल की। अभी मैं रिसेंट एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे आर्कियोलॉजी डायरेक्टर ने किताब है, ये मैंने आपके लिए ही रखी है, लाहौर मॉन्यूमेंट 84, इसमें मॉन्यूमेंट्स हैं लाहौर के सिर्फ। तो ये किताब जब इन्होंने बना तो ली, मैंने कहा भाई ये किसी को भेजी भी है कि नहीं, जी आप बता दें हम सेक्रेटरी साहिबान को या ऑफिसर्स को भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई वो तो आप जरूर भेजें, लेकिन असल चीज़ है आपका फॉरेन टूरिस्ट जो आप बात करें। एम्बेसीज को हमारी मैंने पूरी लिस्ट लेकर, लाहौर में भी काफ़ी सारे उनके कौंसल जनरल हैं, तो हमने तमाम को भेजी। अब 5 के अप्रिसिएशन लेटर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का, नॉर्वेजियन का, इसके अलावा ब्रिटिश हाई कमिश्नर का, वो कहाँ एक्शन देते हैं, कोई अच्छी चीज़ होगी तो दी है, उन्हें अप्रिसिएशन लेटर दिया, उन्होंने कहा हम ये चीज़ें देखते रहे लेकिन पहली दफ़ा इसको आपने एक ही जगह पे कंपाइल कर दिया है तो बहुत अच्छी एफर्ट है। अब जब ये हुआ तो मैंने 2-3 कॉपियां फॉरेन ऑफिस जो हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उसको भी भिजवा दी कि आप देख लें। उनकी तरफ से एप्रिसिएशन के साथ ये रिक्वेस्ट आई कि सर हमारे 150 के करीब मुल्कों में पाकिस्तानी मिशंस हैं, क्या आप ये किताबें दे सकते हैं 200। वो जब हमने भिजवाई है ना उन्होंने तमाम एम्बेसीज को भेजी है। ये है आगाज जो आपने बात की है ना, इस तरीके से मैंने ये किताब लाहौर के मॉन्यूमेंट्स को प्रमोट कर दी है, लेकिन बाकी चीजें जो हैं उसमें है। अब वो उनका एक है डायरेक्टर जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, उसका मेरा अच्छा लिहाज है, तो वो तो जूनियर है, तो उसने मुझे कहा था सर जो भी नई चीज आती है, जैसे हमारा ये TDCP हर महीने एक्सप्लोर द पंजाब एक जनरल आपने देखा हुआ ऑनलाइन बड़ा खूबसूरत वो करता है, वो मैं सारी चीजें जो ऑनलाइन आती हैं मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो फिर तमाम एम्बेसीज को देती हैं। लेकिन ये जो कैलेंडर की बात कर रहे हैं या उनका एक्टिव होना, ये मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा ताकि फॉर्मली जो है तमाम एम्बेसीज को बताएं कि ये दिन है। फर्ज करें आपका ये म्यूजियम डे है, बिल्कुल म्यूजियम डे है 18 अप्रैल को होता है, ये तो आप कितना अच्छा लाहौर म्यूजियम है, सबसे बड़ा म्यूजियम है लाहौर का पाकिस्तान का, या टेक्सला का, वो तो बुद्धिस्ट तो भागे आते हैं उसको देखने के लिए। हड़प्पा देख तो वो इतनी एक मुकद्दस यानी साहब म्यूजियम ना कहे उनके लिए, तो जिस तरह हम मक्का मुकरमा में जाते हैं, मस्जिद नबी में जाते हैं, उनके लिए तो ये मकामात हमारे मुल्क के कुछ मकामात उसी तरह के हैं। बिल्कुल, आपने वो जो बात की ना रिलीजियस टूरिज्म की, जिसमें करतारपुर की वजह से सिखों को बड़ा बेनिफिट हुआ है या गवर्नमेंट ने कोशिश की है, तो ये हमारे बुद्धिस्ट जो है, ये तो वो जो है बुद्धिस्ट ट्रेल है बकायदा, उधर जाए टेक्सला में, उसके साथ 4-5 मॉन्यूमेंट्स हैं, स्टूपा है, सिरकप है, फिर केपी में उनका जाता है, तो ये हम इसको कैश इस तरह कराना है। तो उसके लिए वो जो है ना मैंने विजिट किया था पिछले 15 दिन पहले, तो वही जो मैंने अभी आपको बात की, गोल्फ कार्ट और इस तरह की फैसिलिटीज दें ताकि उसके ऊपर लोगों को लेके जाया जाए। और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि एक छोटा सा हमें कमरा बना दें कि हमारे बुद्धिस्ट अगर आते हैं अक्टूबर-नवंबर में जाकर आते हैं वो इबादत कर सकें उधर। एकदम हमें क्या कोई इतराज नहीं, वो भी हम उनको डायरेक्शन दे दी है, वो भी आगाज हो गया है, तो 2-4 मतलब 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन वो एक फैसिलिटी हो जाएगी उनके लिए। तो ये कोशिश की थी। इसे हड़प्पा देख लीजिए, हड़प्पा में बहुत अच्छी जगह है जो लोग दुनिया इंडस सिविलाइजेशन देखना चाहती है, ये म्यूजियम डे के लिए। अब वहाँ पे यहाँ पे बताता हूँ जो हमारे बेसिक है, 2017-18 में ऑडिटोरियम बनना शुरू हुआ था वहाँ पे, आज 2020 हो गया है ऑडिटोरियम बन ही रहा है। अभी मैंने परसों विजिट किया तो बकायदा वो एक्शन भी थे, मैंने कहा यार देखो ये गवर्नमेंट कोई फंड आपको अगर चाहिए, फंड आ गए सारे,
मैंने कहा भाई वो दिसंबर 31 तक करके दे, जनवरी में आपका ये हप्पा डे है, तो मैं चाहता हूँ पूरा सेमिनार यहाँ पे कराया जाए। वो जब सेमिनार में आप आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन को बुलाएंगे, कुछ मैसेज वालों को भी बुला लें, उनको इनवाइट करें, एकदम वो हंस के आएंगे। वो जगह अच्छी होगी, डॉक्यूमेंट्री चल रही है, कोई डे बन रहा है, तो इस तरह की फैसिलिटीज हैं। वो जो आप कैलेंडर मैंने बात आपको की, उसमें ये सारी चीजें हमने डाली हैं। अच्छा सर, इसमें ये जो आपने बताया, अल्लाह करे ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो और लोग यहाँ पे आकर एक तो रिलीजियस टूरिज्म बढ़े, यानी सिख हमारे जो भाई हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, दुनिया में पाकिस्तान का बड़ा सॉफ्ट इमेज इससे पैदा हुआ है। ये जो आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला है, कि ये अमेरिका में, बरतानिया में वो लोग इस चीज को बहुत एडमायर करते हैं कि अगर आप जो मिनॉरिटीज हैं उनके लिए कुछ करें। तो जाहिर बात है सिख तो यहाँ पे मिनॉरिटी में, और इसी तरह अगर आप बुद्धिस्ट की बात करें तो वो भी बेचारे मिनॉरिटी में। तो अगर उनके लिए हम कुछ करेंगे तो हमारी जो बड़ी एक हार्ड कोर हमारा एक लोगों के सामने एक इमेज बना, वो भी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है भुट्टा साहब, ब्रेक के बाद मजीद बात होगी कि टूरिज्म के हवाले से हुकूमत मजीद क्या स्टेप्स ले रही है और हम आगे मजीद इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं एहसान भुट्टा साहब, सेक्रेटरी टूरिज्म। बात हो रही थी पाकिस्तान के टूरिस्ट जो मकामात हैं, हमारे जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने की और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की। भुट्टा साहब ये बताएं कि अब व्हाट इज नेक्स्ट, आपका आगे प्लान क्या है? मसलन आपके जो रिजॉर्ट्स है TDCP के, वो सरकारी रिजॉर्ट्स, यानी कि मुझे भी उनको इस्तेमाल करने का यानी कि मौका मिला, और वो उस तरह मैंने देखा यूटिलाइज नहीं हो रही जितनी प्राइम लोकेशंस पे हैं, यानी उससे मजीद फायदा उठाया जा सकता है। तो उसके लिए कोई प्लान? जी, ये बहुत अच्छी बात की। आज से ना कोई 1 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया था कि आउटसोर्सिंग ऑफ द रेस्ट हाउसेस करें गवर्नमेंट के। KP में इन्होंने ये तजर्बा कर लिया है, यहाँ पे भी अभी आगाज हमने कर दिया है। अच्छा, पंजाब में आगाज हो गया। पंजाब में आगाज ऐसे हुआ, आपने देखा जब कोरोना आया ना मार्च से लेकर अगस्त तक 5 महीने जो था बिल्कुल स्टैंड स्टिल। बिल्कुल, वो तो खत्म। TDCP कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट से पैसे नहीं आते, कमाएंगे तो अपनी तनख्वाहें दे सकेंगे। जब 5 महीने ये बंद रहा तो 3 महीने तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। हमने पूरा एनालिसिस किया कि भाई इशू क्या है। 80% इनका सारा जो रेवेन्यू है वो पतियाटा चेयर लिफ्ट से आता है। अच्छा, हाँ 80%, बाकी 20% ये बाकी रिजॉर्ट्स वगैरह या उससे हैं। तो वो अब मैंने कहा यार रिजॉर्ट तो आपको चला देखा, वो सारे नेगेटिव में है, सारे नुकसान में थे। आप 2 मिसालें देता हूँ, एक ननकाना साहब की देते हैं, गवर्नमेंट ने अच्छी कहा कि यार सिखों के लिए आप कोई अच्छी चीज बना दें, तो गवर्नमेंट के पैसे से 3-3.5 करोड़ रुपया लगा, बहुत अच्छा रिजॉर्ट बन गया। लेकिन वहां पर तो 1 महीने के लिए सिखाते हैं, 11 महीने खाली। बिल्कुल, दरावर फोर्ट पे आ जाइए, वहां पे TDCP ने रिजॉर्ट बनाया 2017 से, पिछले साल इसका इफ्तिताह हुआ है। 15 दिन सिर्फ जीप रैली होती है, उसके बाद फिर खाली, बाकी 11 महीने और 15 दिन ये खाली है। तो उधर कौन जाएगा? ठीक है ना। तो ये जब आपने उधर अमला भी रखा हुआ, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह का, बिजली के बिल शिल भी आते हैं, तो वो इस तरह वो सारे आपके राउंड कोई अच्छे भी थे, इसमें कलर कार अच्छा है या खजोट मरी में था वो अच्छा था। तो ये सारा एनालिसिस जब किया, मैंने कहा यार इसको अपने डाइवर्सिफाई करो अपनी इनकम जनरेशन को। उसमें फिर ये जिस तरह ये आपने देखी बस है हमारे सामने TDCP साइट सिंह लाहौर की बात, इसको अब हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में शुरू किया है पहली दफा, अब बहावलपुर भी जा रहे हैं। अच्छा। साउथ नॉर्थ सारा हमने कवर किया है। सेंट्रल पंजाब में अगर पहले ही है, पिछले 3 साल या 4 साल से चल रही है, तो अभी इफ्तिताह हुआ है पिंडी इस्लामाबाद का, उसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। अब हम साउथ में जा रहे हैं अगले महीने, वो ये प्लान आप अगर देखेंगे उसमें ये 22 अक्टूबर डेट भी दी है, CM साहब ने कहा मैंने इफ्तिताह करना है, तो इंशाल्लाह। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, इनकी जो बात हो रही थी TDCP के रिजॉर्ट जब आउटसोर्सिंग पे की है, 2 की मिसाल दे देता हूँ। ननकाने का 40 लाख पे किसने लिया है? PC होटल। अच्छा, हाँ जी, होटल 1 जो उनका उन्होंने लिया है, उन्होंने कहा हम इस पे अपना खर्चा भी करेंगे, आपको 20 साल हर एडवांस हर साल का। जब इतना इनकम आपको, ये आउटसोर्सिंग है ना, और इन्होंने कुछ क्वेश्चन रख लिए हैं कि ये शर्तें होंगी हमारी। इस तरह से मिले का जोट है, वो जो नेगेटिव -9 लाख पे जा रहा था वो आपका 36 लाख पे चढ़ गया, जबरदस्त। तो ये 2 की है, बाकी उन्होंने अभी इश्तिहार दिया हुआ। तो ये एक एफर्ट थी कि यार अपनी डाइवर्सिफाई करें, ना सिर्फ ये रेस्ट हाउसेस को, जैसे मैंने TDCP की बात की, कुछ हम टूरिस्ट रिजॉर्ट जैसे मरी है ना, सारा प्रेशर ही मरी के ऊपर है। तो भाई इसके अलावा अल्टरनेट डेस्टिनेशन आपके पहाड़ी इलाकों की बात कर रहा हूँ, तो साउथ में एक फोर्ट मनरो हो गया, एक आपका कोटली सतिया और नाड़ है, वो कभी आपने विजिट नहीं किया, मैंने भी नहीं किया था।
लेकिन वो जब तस्वीरें की एडवाइजर साहब बाई चांस हमारे जो टूरिज्म के हैं वो रावलपिंडी से तल्लक है उनका, तो उन्होंने बताया कि उठा के वो यार एक रास्ता जाता है। तो अभी हमें वर्ल्ड बैंक का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आपने शायद नाम सुना हुआ, पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, PTEC। ये 2017 में शुरू हुआ था, अभी तक उस पर पैसा जीरो खर्च हुआ। रीजन उसमें ना ये रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से सड़कें बनी है 10, लेकिन P&D डिपार्टमेंट जा रहा था। इसके तहत हमने कहा सड़कें बनाए, ये जो आपकी श्राइन्स हैं हमारे रिलीजियस जितने हैं मुल्तान के या बाकी बहावलपुर वाले के, इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। अब वो चूंकि वो पहले टेक्निकल वजह ये थी कि वो कहते थे हमने खुद खर्च करना है डेवलपमेंट, तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट या P&D कहता था CNW हमारा डिपार्टमेंट उससे करवाना है, वो एग्री हुआ है। तो अब ये नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह 10 रोड जो है पंजाब की उसका अफ्ताह होने लगा स्टोन पे कि हम कोशिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब आए, और ये बहुत अच्छा इंपैक्ट है, सच्चा सौदा है। मरीमाबाद देख लीजिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी हर साल मार्च में उनका इवेंट होता है, लेकिन रोड की हालत नहीं अच्छी, तो उसका जो आंसर है 10-12 किलोमीटर है सच्चा सौदा वाला, और उधर से लेकर वो फरुखाबाद से उसको सारे को ठीक करें उस प्रोजेक्ट के तहत। उस प्रोजेक्ट वालों ने हमें कहा कि आप जो है ना साइन बोर्ड, आपकी जितनी भी टूरिस्ट साइट्स हैं चाहे हेरिटेज हो या TDCP की हो, उसके साइन बोर्ड हम आपको लगा देते हैं। नंबर 1 पब्लिक फैसिलिटीज में वो उन्होंने कहा है कि आपको टॉयलेट ब्लॉक दे देते हैं, तो ये हमने उनसे एग्रीमेंट किया है। अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद ये हो जाएगा, तो ये एक अच्छा एक आंसर आ जाएगा। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मुझे शुरू में इंटरव्यू के आपने जब बताया कि हमारी बहुत सारी हेरिटेज साइट्स अभी तक उन्हें यूनेस्को ने ओन नहीं किया, तो उसके हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे द्रावड़ का किला बहुत खूबसूरत किला है, इसी तरह नूर महल जो बहावलपुर की अगर हम जाएं वहाँ पे वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इसी तरह हमारे सहरा में और कुछ ऐसे मकामात हैं जिनको हम अगर कोशिश करें, लाहौर शहर के जैसे आपने मुझे बताया कि बहुत सारी चीज़ें अभी तक चुबुर्जी और इस तरह की नहीं, तो ये तो 300, 400, 500 साल पुरानी हमारी ये हैं, तो इनको कब तक, और जैसे कि बादशाही मस्जिद है हमारी, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी मस्जिद है। ये हमारी मेरी मीटिंग भी हुई थी इनसे, तो द्रावड़ फोर्ट की आपने जो स्पेसिफिक बात की उसका मैं बताता हूँ, अभी भी इन बापों के पास है प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा, ऑफिशियली लीगली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उस पर खर्च नहीं कर सकती जब तक वो परमिशन ना दें। लेकिन एक हमारे पास ये फैक्टर आ गया है कि वो एंटीक्विटी एक्ट के तहत उसको स्पेशल प्रेमिसेस या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। अब आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट अगर चाहे उनसे NOC लेने के बाद खर्च कर सकता है। एक प्रोजेक्ट जो मैंने आपको कुछ तस्वीरें भी भेजी थी, वो 12 दरी है, उनकी बड़ी खराब हालत में थी, और दीवार जो थी बाहर की और जो पार्किंग एरिया था, वो एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिछले साल प्रोजेक्ट बनाया था, उस पर काम शुरू किया, काफी एफर्ट की है, लेकिन बाकी के लिए अभी बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अच्छा, बाकी जो आपने कहा ना बादशाही मस्जिद की वाकई बात ठीक है, लेकिन अल्लाह के फजल से ना ये औकाफ डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ, और हमारे जो डिग्निटरीज आते हैं, बादशाही मस्जिद अल्लामा इकबाल का मज़ार है वहाँ पर, वो जरूर जाते हैं क्योंकि अच्छा मेंटेन्ड है, तो वो तो उसमें हमें कोई इतना नहीं है। लेकिन ये है कि कब तक हो जाएगा, ये तो वही है कि यूनेस्को वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोबारा आए, टेंटेटिव लिस्ट पर तो है ही है, तो उसको आप देख लें, आपका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। उस क्राइटेरिया में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे कुछ मालूमात अभी तक नहीं हो, वो है पब्लिक फैसिलिटीज। और दूसरा वो कहते हैं कि जो फॉरेस्ट या जो पहले जमाने में वहाँ पे जंगल वगैरह था या दरख्त थे, वो कटने नहीं चाहिए। अच्छा। बदकिस्मती से ये हुआ है हमारे साथ, ये हिरन मनार में हुआ काफी फैक्टर। तो ये 2-4 चीजें हैं, तो इसके लिए प्लांटेशन दोबारा शुरू की है, बड़ी होगी तो वो उनकी शराइत पूरी होगी तो फुली वो हो जाएगा, और ये यानी कि दोबारा ये साइट्स उसमें आ जाएंगी। अच्छा सर, इसमें आखिरी बात, जिस तरह आपने बताया कि जितनी भी आपकी इस ये हेरिटेज साइट्स हैं, इस पे आपने बताया कि अब जिस तरह ये शालामार बाग में हम ये टूरिज्म डे मनाएंगे, और इसी तरह एक पूरा कैलेंडर है, ये पॉलिसीज का तसलसल कैसे जारी रहेगा? जिस तरह आपने एक एनर्जी के साथ इसको शुरू किया, कोई ऐसा मैकेनिज्म कि अगर आप कल को यहाँ से जाते हैं तो ये मुसलसल ये अमल चलता रहे? ये जो बात की है ना तसलसल की, एक बंदे के साथ ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो सारी इतना डॉक्यूमेंट करता जा रहा है। एक कैलेंडर ऑफ द इवेंट्स जो है अब बन गया है। अगर सितंबर के महीने में क्या था, ये जिसे मैंने आपको बताया फोटोग्राफी कंपटीशन से, यहाँ पे 27 सितंबर को इंटरनेशनल टूरिज्म डे होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अप टू हमने मई तक के सारे किए हैं। अगर मैं नहीं भी हूँगा तो जो भी आने वाला होगा तो वो करेगा। दूसरा जो है ना, उनको बैठा के किया है। ये बड़ी बात ये नहीं है, थोपा नहीं है कि यार ये हम करना चाहते हैं, नहीं, वो TDCP वाले और आर्कियोलॉजी वाले उनको सारों को बैठाया है, डिस्कशन करने के बाद फाइनल किया है। फर्क इसमें मैं आपको ना 1-2 नई चीज बताता हूँ। म्यूजियम्स हमारे बाकी तो बड़े मशहूर म्यूजियम है, हर कोई जानता है। आप कसूर के म्यूजियम में हमने कॉफी नाइट रखी है। अच्छा, बुल्ले शाह का वो जगह है, उनका शहर है भाई, उधर क्यों नहीं करते? हम लाहौर ही सब कुछ क्यों करते हैं? तो कॉफी नाइट बकायदा म्यूजियम वहाँ पे है। तो पंजाबी के शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये देखे ना, तो वहाँ पे क्यों नहीं हम कर सकते? उनके लिए आप देखें, राम प्यारी महल है गुजरात में,
ये 2018 तक ना ये वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हॉस्टल की तरह शुरू था। 2018 में आरकारी जी को आया कि भाई ये पुरानी बिल्डिंग है तो आप इसको म्यूजियम दे दें, तख्ती लग गई, भाई म्यूजियम बन गया, अंदर कुछ नहीं है। तो उसका शुरू किया था, यार राम प्यारी महल नाम यही रहने दें, तो इसको म्यूजियम के तौर पे इसको शुरू करें। ये हो गया। ये कलर कहार आपने देखा है, उसके साथ एक कलर का म्यूजियम भी है, अगर आप कभी जाएं। उसका छोटा सा बना हुआ 2015 में मुकम्मल हुआ था। उसमें ना थोड़ी बहुत ही चीजें हैं, लेकिन उस तरह नहीं है जैसा म्यूजियम होना चाहिए। तो कोशिश थी यार ये म्यूजियम जो अपनी एजुकेशनल है ना, हमारे बच्चे बच्चियां इन स्कूल कॉलेजेस के या स्कूलों के, इनका विजिट कराएं। और ये फैमिली विजिट बड़े इंपॉर्टेंट थे। टीडीसीपी को आप फोकस किया, आप बाहर जाएंगे ना, इनकी गाड़ी के ऊपर भी एक लगी, वैन के ऊपर उन्होंने ब्रांडिंग की हुई है, आज देख पंजाब। मकसद ये है कि आप ना फैमिली सैटरडे और संडे को फैमिली हिरन मनार लेके जाएं, कलर कार लेके जाएं, कलर कार म्यूजियम दिखाएं, वहां से कटास राज लाएं, अगले दिन वापस आ जाएं, रहें वहां पर। और ये देखें वो राइश की जो बात होती है ना, हम फोकस हमने रखा हुआ यार अच्छे से कमरे बने होंगे तो हमने रहना है। और मैं कहा भाई ये जो टूरिस्ट है वो कैंपों पे रहेगा, कैंपिंग पे फोकस करें, साथ टॉयलेट ब्लॉक जरूर होने चाहिए, लेकिन कैंपिंग कराएं वो 200-500 रुपए में हो जाएगी जो 2000 का कमरा है। तो आप इसमें फोकस करें, फैमिलीज को लेके जाएं। अगले महीने 3 फैमिली गालास करने लगे हैं जो टीडीसीपी के तहत हम कर रहे हैं। एक आपका छांगा मांगा जंगल में है, एक आपका सिमिलर वो जो पैटर्न में बताया, यहाँ से फैमिलीज को लेके जाएंगे और अगले दिन संडे को जो है शाम को वापस आ जाएंगे। एक आपका है सोन वैली में खबेकी और जो है कन्हटी गार्डन्स है। तीसरा आपका वो कोटली सतियां वाला है, यहाँ पे आप पंचपीर जो रॉक्स हैं वहां पे आप करेंगे। तो ये एक फैमिली विजिट भी हो जाएगा, एक कैंपिंग का एक स्टाइल बनेगा, खर्चा भी ज्यादा कम है, लोगों के लिए भी कम है। ये थोड़ी सी कोशिश है कि यार इस साइड पे हम ले जाएं, एक हेरिटेज, दूसरा फैमिली को किस तरह आपने अट्रैक्ट करना है। मुट्टा सर, क्या इसमें हम ये भी एडिशन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, हमारी दीगर यूनिवर्सिटीज में भी है, इसके अलावा हम अपनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स को क्यों ऑन बोर्ड नहीं लेते कि स्टूडेंट्स उनका भी एक एक्सपोजर होगा कि उनसे वो कुछ पैसे लेके तो उनका वहां पे विजिट्स रखवाएं। और इससे क्या होगा, एक तो उनको पता चलेगा अपने मुल्क के बारे में कि हमारे मुल्क में यहाँ क्या क्या मौजूद है, और दूसरा आपको भी इनकम वाइज फायदा होगा और महकमा अपने पांव पे खड़ा होगा। ये जो आपकी तजवीज़ है, इस पे हमने अमल किया था फरवरी मार्च के अंदर। बाय चांस कोरोना आ गया, वो मामला ना, लेकिन अब इस पर दोबारा शुरू किया जाए। हाँ, एक दो चीजें हैं। एक तो है वो आपने हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात की, पंजाब यूनिवर्सिटी में है या लम्स में भी है। तो ये जो हमारा आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट है, इसका बकायदा इसके साथ एमओयू हुआ है। उनके बच्चे जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, उन साइट्स पे करते हैं। अभी रिसेंटली डीजी खान और राजनपुर में ना वो है अपना फोर्ट मनरो से आगे जगह है माउंट ढिल्लू राय, उधर एक्सकवेशन की है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट के बच्चे बच्चियां जो रिसर्च कर रहे थे उनसे करवाई है, ताकि वो साथ रहें, उनको पता हो कि एक्सकवेशन कैसे करते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे कॉलेजेस हैं जो बैचलर में बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उनको भी हम इनवाइट कर सकते हैं। इसके अलावा उनके जो लेयर टाइम्स हैं या कोई विजिट्स हैं वो हम यहाँ पे रखवा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बात की, इसीलिए आप देखेंगे अब ये इसका आप 27 तारीख या 25 कह लीजिए, ये डबल डेकर जो हमारी बात है, इसका एक ही टूर चला आ रहा था। एक वो परेड देखने जाते हैं बाघा बॉर्डर, या वो ग्रेटर पार्क जाते हैं और किला वगैरह देखते हैं। तो मैंने कहा यार ये टूर आप उसको डाइवर्सिफाई क्यों नहीं करते। अब वो इन्होंने ऐसे रखा है कि इस तरह करके ना शालामार बाग, उसके साथ बुद्धू का आवा है, दाई अंगा और उसका वो गुलाब देवी का वो मकबरा भी है। तो मैंने कहा इस तरह साइड करो ताकि इन लोगों को विजिट करो। तो ये वो फैमिली छोटी वैगन भी इसके लिए तैयार करवाई है और ये भी करवाई है। स्कूल कॉलेजेस का ये है कि वो हमने एमओयू साइन किए थे 3-4 डिपार्टमेंट से, मार्च फरवरी की बात है। बाय चांस वो स्कूल जब कोरोना की वजह से बंद हुए, अभी मैंने जब ये दोबारा खुले हैं तो रिक्वेस्ट की थी सेक्रेटरी साहबा से, उन्होंने कहा अभी हमारे एसओपी बड़े सख्त हैं, अभी तो जब ये चला जाए तो उसके बाद 2-3 महीने आप ठहर जाएं, हम जरा हालात बेहतर होंगे तो फिर हम अपने बच्चों को आपके साथ ये कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भुट्टा साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, वो कौमें तारीख में मिट जाती हैं जो अपनी तारीख को भुला देती हैं। मैं आपको सिर्फ तुर्की की, चूंकि इस इंटरव्यू में बहुत बात हुई, तो तुर्की के हवाले से बात करूंगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की की मौत के एमओयू पर दस्तखत कर दिए गए और तुर्की की आज़ादी को सल्ब करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। और यूनान ने अपनी फौज को तुर्की के, जो मौजूदा तुर्की है जिसे हिस्ट्री की जुबान में अनातोलिया कहते थे, उस पर चढ़ा दी और वो कत्ल और गारतगरी का बाजार गर्म करती हुई तुर्की के अंदर दाखिल हो गई। लाखों तुर्क नौजवान, औरतें, बच्चे कत्ल हुए। मुस्तफ़ा कमाल, जिसको वो अतातुर्क यानी अपना बाप कहते हैं, उसने सिर्फ एक तकरीर की और उसने ये कहा कि तुर्क
600 साल से ज़ायद अरसे से इन इलाकों पर हुकूमत करते आ रहे हैं और जिन कौमों पर हुकूमत करते आए हैं उनके गुलाम कभी नहीं होंगे। उससे एक बैनुल-अक़वामी अखबार के जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि सारे एमुनिशन डिपोज और जितना भी असला है वो तो जो अलाइड फोर्सेस जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जीती थी उनके कब्जे में है, तो तुम जंग किस तरह करोगे? तो उसने कहा कि मैं दरख्तों की शाखें तोड़कर इनसे जंग करूंगा, लेकिन उस कौम की गुलामी पसंद नहीं करूंगा जिस पर मेरे असलाफ कई सौ साल से हुकूमत कर रहे थे। तो नाज़रीन, मेरा सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि जो कौमें अपनी तारीख से प्यार नहीं करती उसको भुला देती हैं, तारीख भी उनको भुला देती है। अपनी तारीख से प्यार कीजिए, अपनी जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं इनकी हिफाजत कीजिए, यहाँ पर ज़रूर जाइए। अगर हम सिनेमा जा सकते हैं, हम होटल जाकर पैसे खर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ हमने कुछ देर गुजार कर खाना खाना है, तो हम यहाँ भी जा सकते हैं। हम यहाँ जाकर ये भी देख सकते हैं कि मुगल्स ने किस तरह बादशाही औरंगजेब आलमगीर ने किस तरह यानी कि ये संग सुर्ख के साथ इतनी बड़ी मस्जिद बनाई, तो शायद उस वक्त इस खित्ते की सबसे बड़ी मस्जिद थी और आज भी दुनिया की बड़ी मस्जिदों में शुमार की जाती है। हम अपने बच्चों को शाही किला दिखाने ले जा सकते हैं कि किस तरह अकबर ने इस किले को तामीर किया और आज 500 साल गुजरने के बावजूद ये उसी शान और शौकत के साथ खड़ा है। अपने होस्ट याद शुजा को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।